हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं किसी भी लाइन जैसे ए बी को बिना मापे, बिना स्केल के बगैर मापे हम लोग कैसे लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लाइन को मापने के दो मेथड होते हैं, या तो इसे आप स्केल की मदद से माप लें, उसके बाद जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे कि ये लाइन है ए बी 13 सेंटीमीटर का, इसे डिवाइड करना है हमें 6 इक्वल पार्ट में। तो इसे डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 2.16। यदि हम स्केल के मदद से इसे मापने लगे तो उतना एक्यूरेसी हमें नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि एक प्लेन स्केल में उसका लिस्ट काउंट मात्र 0.5 mm मिनिमम होता है। इससे ज़्यादा हम रीड नहीं कर पाएंगे एक प्लेन स्केल की मदद से, तो उतना एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। इस वजह से हम लोग स्केल के बगैर, यदि अगर आपको ये 13 सेंटीमीटर है, इसे एक एक सेंटीमीटर यानी कि 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता या 26 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता तो ये आसान होता, लेकिन यहाँ पे इस तरह से डिवाइड करना हो इक्वल पार्ट में तो ऐसा संभव उतना एक्यूरेसी नहीं आता है। इस वजह से हम लोग एक दूसरे मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग एक कंपास, पेंसिल, ट्राई स्क्वायर या मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक ज़रूरी बात, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप FB पे है तो वहाँ पे हमारा एक ग्रुप है ITI टेक विज़न। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे ITI फिटर से संबंधित या ITI से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पे पोस्ट की जाती है। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है। टेलीग्राम में आप ज़रूर ही ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे फिटर, यदि आप फिटर ट्रेड से हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फिटर से संबंधित MCQ और नोट्स आपको समय समय पर टेलीग्राम पे पोस्ट की जाती है। तो आप हमारे इन सोशल मीडिया को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्लास। तो सबसे पहले AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम का एक एंगल ड्रॉ करेंगे बिना मापे। जरूरी नहीं कि वो कितना भी हो, यहाँ पे मापने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि ये कंस्ट्रक्शन लाइनें होंगी, यानी कि ये आपका 0.2 mm थिकनेस में होगा, आपको दिखाई ना दे, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क लिया है। तो अब करना क्या है, इसका भी, इस लाइन का भी डायमेंशन कोई फिक्स नहीं होगा, किसी भी आप डायमेंशन में इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपास की मदद से जितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे कि हमें इस AB को डिवाइड करना है 7 इक्वल पार्ट में, तो क्या करेंगे, कंपास की मदद से या डिवाइडर की मदद से, डिवाइडर का प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ पे साफ़ सुथरा काम मिलेगा। तो किसी भी की भी मदद से यहाँ पे 7 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर लें, इस लाइन को। इस तरह से ये आखिरी 7 वाला है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस लाइन का लास्ट 7 पार्ट और इस लाइन का आखिरी पॉइंट B को क्या करना है, इस तरह से आपको मिला देना है। मिलान कराने के बाद अब क्या करना है, सेट स्क्वायर का किसी भी ट्रायंगल का अपोज इस तरह से लाइन के ऊपर पैरेलल रख लें, और नीचे में पैरेलल लाइन जैसे खींचा जाता है उस तरह से नीचे में कोई स्ट्रेट एज का या तो दूसरा वाला ट्राई स्क्वायर आप नीचे में रख लें। अब इसको पैरेलल तरीके से, इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते चलें। आप इस पे लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं या इस लाइन पे आप बस पॉइंट कर लें। तो इस तरह से हमारा ये 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो दोस्तों, ये जो मेथड है बहुत ही आसान है। इसका प्रयोग हम लोग फिटर के जॉब का जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे मार्किंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, या तो ड्राइंग में जब आप स्केल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक चैप्टर है हमारा स्केल, उसमें कंस्ट्रक्शन के समय लाइन को डिवाइड करने के लिए इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। और तो बहुत सारे ड्राइंग में भी जैसे पेंटागोनल, हेक्सागोनल के लिए भी इस मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड अच्छा लगा है। या यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी इसे दोस्तों के साथ भी से शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।